Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, in today's lecture we will discuss the objective of unit number 7. सबसे पहले आपके पास चूज द करेक्ट आंसर यानी कि हम MCQs करेंगे. नंबर 1, बटर गोइंग सॉफ्ट ऑन अ हॉट डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि गर्म डे पर बटर का पिघलना किसकी एग्जाम्पल है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, वेपोरेशन. तो करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी चीज़ मैटर की एग्जाम्पल नहीं है? कप ऑफ टी, पीस ऑफ पेपर, एयर अराउंड अस, साउंड. तो करेक्ट आंसर इज साउंड. नंबर 3, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सी फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है? टेयरिंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग मीट. करेक्ट आंसर इज टेयरिंग ऑफ पेपर. नंबर 4, केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, irreversible, irrepressible, irreversible, invisible. Correct answer is irreversible. And the last is clouds are formed by, बादल बनते कैसे बनते हैं? hot air rising, water vapor condensing, boiling, rain falling. Correct answer is water vapor condensing. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फिल इन दी ब्लैंक की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 पे है, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड डैश. हर वो चीज़ जिसका मैस है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. नेक्स्ट है स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश मैस. सॉलिड हैज़ डैश शेप, सॉलिड की जो शेप है डेफिनाइट. द 3-dimensional space occupied by an object is called dash, यानी कि जिसकी 3 dimension होती है जिस चीज़ की, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम. लिक्विड्स डू नॉट हैव डिफाइंड डैश बट दे हैव अ डिफाइंड डैश. लिक्विड की क्या चीज़ डिफाइन नहीं होती, लेकिन एक चीज़ डिफाइन होती है, सिर्फ शेप डिफाइन नहीं होती बट वॉल्यूम डिफाइन होता है. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर यूजुअली अरेंज इन डैश पैटर्न, रेगुलर पैटर्न. कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही एक स्पेसिफिक पैटर्न पर अरेंज होते हैं. ऑन अब्जॉर्विंग हीट अ सॉलिड चेंज इनटू गैस, जब हीट एब्जॉर्व होती है तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है. दिस प्रोसेस इज नाउन एज डैश. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अपॉन कूलिंग अ गैस चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नाउन एज डैश. ठंडा होने पर गैस लिक्विड में चेंज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. अ चेंज ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो नॉन एज डैश चेंज. अगर किसी स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम और क्या कहते हैं? फेज चेंज कहते हैं. आइस इज डैश स्टेट ऑफ मैटर, आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. स्टूडेंट नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे है हमारे पास कॉलम मैचिंग. हमने कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है. इन 3-dimensional space occupy by an object, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 3 स्पेस लेते हैं जिसकी 3 dimension है, तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या आएगा वॉल्यूम. आपने इस तरीके से नीचे 1 पे F को मेंशन करना है. नंबर 2, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैस कहते हैं. मैस में है E, तो आपने 2 में E मेंशन करना है. नंबर 3 है आपके पास द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. वो कौन सी स्टेट है जिसका शेप भी डिफाइन है और वॉल्यूम भी डिफाइन है? द करेक्ट आंसर इज सॉलिड, तो आपने 3 में G मेंशन करना है. नंबर 4, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डिफाइंड वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप, यानी कि जिसका वॉल्यूम डिफाइंड है बट शेप डिफाइन नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज लिक्विड. लिक्विड H है जिसको आपने 4 में मेंशन करना है. नंबर 5 है द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डिफाइंड शेप और डिफाइंड वॉल्यूम. स्टेट ऑफ मैटर जिसकी ना तो डिफाइंड शेप है ना डिफाइंड वॉल्यूम है. द करेक्ट आंसर इज गैस ए, तो आपने 5 में A मेंशन करना है. नंबर 6 है द चेंज ऑफ स्टेट विच इज इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड.
आपने उस स्टेट को बताना है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। तो स्टूडेंट सॉलिड मेल्टिंग की वजह से लिक्विड में चेंज होता है, तो करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग बी। तो 6 में आपने बी मेंशन किया। 7 द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। अब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वो फ्रीजिंग से होता है, तो आपने 7 में सी मेंशन किया। द चेंज ऑफ स्टेट इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, वो चेंज जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होती है, द करेक्ट आंसर इज एवेपोरेशन। तो आपने 8 में डी मेंशन करना है। स्टूडेंट्स ये थे आपके यूनिट नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव। आपने इसी तरीके से अपनी वर्कबुक पे फिल करना है और लर्न करना है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होता है। हमने इसकी रीडिंग, डिस्कशन और वर्कबुक कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।